कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विजय रथ कुटुंब आत्मतोत्रे, धृत हैरस्मिन् त्रच्ये क्षणीये, भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोऽयमि, मिहे निरीक्ष हतागतां श्रूपं ललितगतिं विलासं वल्गोह्यंशां प्रणय निरीक्षं कल्पितोरुमानां कृतमनु कृतवत्यम् उन्मदान्धां प्रकृति मगन किल्यस्य गोपबध्वा, मुनिगण नृपवज संकुलयन्तां सदसि बुद्धिष्ठिराजसूयेषाम्, अर्हं ईक्षुणीयो मम ऋषिगोचरे शिवात्मा। अर्जुन रथ की रक्षा में सावधान जिन भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़े की राश थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्ण छवि बन गई थी, तथा महाभारत में युद्ध में मारने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी, वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तमिमं मजं
तामिमहमजं शरीरभाजं हृदि हृदि धीष्टतमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यम्यो नैकवान्नैकधार्गमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहात्। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहितो कर प्राप्त हो गया हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री स्तुतवान कृष्ण एवं भगवती मनोवांग दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मा नमावे शिशोवंता स्वा उपारमत संपद्यमान माज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्तिं तूष्णीं वयांसि दिनाते तत्र दुन्दुभयो निदुर्देवमानवबाधिता ससंसुवासाधुराज्ञां खाद्पेतो पुष्पदृष्ट्या तस्य निर्हणादीन् संपरे तस्य भार्गवं युधिष्ठिरं कारयित्वा मुहूर्ता दुःखितो अभवतो तुष्टमुर्मुनियो हृष्टा कृष्णं तद् गुणामभि ततस्ते कृष्ण हृदयां श्वासमान प्रयो पुनः। शोध्य महाराज कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य दगारे व जाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर को अंत्येष्टि क्रिया कराई। उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रयों को लौट गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततो यदुशिरो गत्वा स कृष्णो गजाह्यम् पितरं शान्तयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता। चकार राज्यं धर्मीं पितृकर्तामहं विभो। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बनाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिराज्यं प्रलंबम् नाम नवमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राधे। यह वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, श्रीमद्भागवत महापुराण का जो श्रवण करना चाहते हैं, जो 7 दिन में सिर्फ प्रवचन के माध्यम से संक्षिप्त रूप से इसका श्रवण करते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि विस्तृत रूप से मैं श्लोक के भक्तगण श्रवण कर सके। जो इच्छुक वो अवश्य श्रवण करें, क्योंकि इनके पास समय नहीं होता और भक्तगण श्रवण करना उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। श्रवण कर